चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत सकरौली गांव के ओम प्रकाश सोनी परेशान हैं अपने बड़े पापा के लड़कों से। कारण बड़े पापा के लड़के उनकी 18 बिस्वा जमीन पर कर रहे हैं जबरन कब्जा। मेरी 9 बिस्वा ज़मीन है जो 1295 नंबर 1296 नंबर दो वो हैं ये, और दोनों में हमारा 70 साल से कब्जा है। दोनों भाई, एक भाई मेरा अभी ख़त्म हो गया है, वो अभी अपने 9 बिस्वा में बाउंड्री भी करवा दिए हैं। मेरे जो हिस्से की जगह थी 9 बिस्वा, उसमें मेरे बड़े दादा के लड़का श्री राम मिलन जी, उन्होंने ज़बरदस्ती उनके पुत्र गुड्डा और मनोज, शिवराम और मनोज, विनोद और सारे परिवार, उनके परिवार ने बाज़बरदस्ती मेरी ज़मीन में कब्जा कर रहे हैं। जिसमें से 9 बिस्वा ओम प्रकाश की भाभी और 9 बिस्वा ओम प्रकाश के नाम लिखित बंटवारा किया गया। मैं सीएम साहब से अनुरोध करता हूं कि मेरे ऊपर कृपा करें। अब मेरी ज़मीन को, मैं सिर्फ 9 बिस्वा ही मेरे पास जगह है जो मुझे बाप दादाओं द्वारा 70 साल पहले, आज 35 साल 40 साल से तो मैं उसे देख रहा हूँ, उससे पहले मेरे पिताजी उसमें जोतते थे, उनके द्वारा दी हुई जगह है। गांव के प्रधान द्वारा और गांव की कार्यवाही द्वारा ये पता करवा लिया जाए कि मैं 70 साल से उसमें काबिज हूँ। बाजबरियाँ मेरे बड़े दादा के लड़के के द्वारा बाजबरियाँ उस ज़मीन में कब्जा किया जा रहा है और धमकी दी जा रही है। मेरे भाई उनको खेद के मारा जा रहा है। लेकिन इस बंटवारे को ताक पर रखकर ओम प्रकाश की भाभी भी ओम प्रकाश के बड़े पापा के लड़कों के साथ मिल गई हैं और ओम प्रकाश की 9 बिस्वा जमीन पर जबरन निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। मेरे सगे भाई भी उनके साथ मिले हुए हैं, जिन्होंने मुझे जगह दी हुई थी, वो भाई भी हैं। मेरी भाभी जो विधवा हुई है वो उनके साथ मिलकर के बाजबरियां मेरी जगह को कब्जा किया जा रहा है। इस संदर्भ पर ओम प्रकाश ने जिले के अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायत को अनदेखा कर दिया गया और सुनवाई नहीं हुई। हम बहुत परेशान हैं। हम 1 महीने से, करीब 1.5 महीने से भागे जा रहे हैं। हम हर जगह जा चुके हैं, मंत्री जी के, जहाँ भी हम लोगों ने हमें वो बोला है, हम वहाँ जा गए हैं, चले गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई हेल्प नहीं हुई। पीड़ित ने रोते हुए बताया कि यदि उनकी शिकायत नहीं सुनी गई तो वे आत्महत्या करने के लिए बाध्य हैं और इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन भी होगा। अगर मेरी सुनाई नहीं हुई, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं 6 दिन से नहाया नहीं हूँ। मेरी हालत बहुत ख़राब है। मुझे धमकी दी जा रही है, मुझे मारने का प्रबंध किया जा रहा है। अगर मेरी सुनाई नहीं हुई और मैं बहुत परेशान हो गया तो मैं आत्महत्या भी कर लूँगा और मुख्यमंत्री जी से शिकायत भी दर्ज कराऊँगा। वैसे तो पीड़ित हरियाणा के फरीदाबाद में पेंट का काम करके भरण पोषण किया करते हैं और जब उनको इसकी जानकारी मिली तो वे आनन फानन अपने गांव पहुंचे। मैं फरीदाबाद में कमाने के लिए जाता हूं। अभी मुझे कल खबर मिली थी कि मेरे खिलाफ FIR उन्होंने दर्ज करवाई है, तो मैं तुरंत वहां से भाग के आया हूं और जब यहां आकर के देखा हूं तो मेरे ही मकान, मेरी ही ज़मीन में मेरे ही सामान द्वारा जबरदस्तियाँ मेरे बड़े दादा के लड़का राम मिलन, गुड्डा, मनोज, विनोद और अन्य लोग, उनके जानकारी में वो सारे लोग ज़बरदस्ती मकान बना रहे हैं जिसकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। क्योंकि पूरा परिवार फरीदाबाद में रहता है, इसलिए इसका लाभ उठाते हुए रात दिन काम लगाकर उनकी जमीन पर बाउंड्री उठवा ली गई है। साथ ही उनके घर पर रखा सामान भी बाहर फेंक दिया गया है। वो बाजबरियाँ हमारे ज़मीन में कब्जा किए जा रहे हैं। हमारी वहाँ पे ईंटें पड़ी हुई हैं, सीमेंट पड़ा हुआ है, हमारी तख्त पड़ी हुई थी, हमारी वहाँ पे सामान पड़ा हुआ था, हमारा भाई वहीं पे रहता है। तो ये मामला करबी न्यायालय में लंबित है। लंबित होने के बावजूद न तो पुलिस इस निर्माण कार्य को रुकवा रही है और न ही अधिकारियों के आदेशों को मानने को तैयार है।
मैं भी थाने से भी होके आया हूं और वहां भी अपना दे करके आया हूं कि मेरा इसमें मुकदमा चल रहा है और इसे रोका जाए, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है किसी तरह की भी। जैसा भी हो, पीड़ित इस कदर परेशान है कि वह अपनी व्यथा सुनाते सुनाते रोने लगता और न्याय न मिलने पर आत्महत्या करने की धमकी देने लगता। अगर मेरी सुनाई नहीं हुई, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं 6 दिन से नहाया नहीं हूँ, मेरी हालत बहुत खराब है। मुझे धमकी दी जा रही है, मुझे मारने का प्रबंध किया जा रहा है। अगर मेरी सुनाई नहीं हुई और मैं बहुत परेशान हो गया तो मैं आत्महत्या भी कर लूँगा और मुख्यमंत्री जी से शिकायत भी दर्ज कराऊंगा। अब देखना यह है कि प्रशासन इस निर्माण कार्य को रुकवाता है कि नहीं, ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। और अब कोई किसी तरह की मुझे उम्मीद नहीं है। मैं सब जगह जा जा के थक गया हूँ, मेरे पास कोई चारा नहीं बचा हुआ। मैं जब भाग भाग के परेशान हो चुका हूँ। मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही, कहीं भी किसी भी तरह की सुनाई नहीं हो रही। हर जगह मैं जा चुका हूँ, हर एक जगह जहाँ जहाँ मुझे कहा गया मैं वहाँ गया, लेकिन मेरी सुनाई नहीं हुई। सीएम साहब से भी अनुरोध किया हुआ, मैं ऑर्डर भी लेके आ गया हूँ